मैं आज बात करूंगा आप लोगों से एक विशेष टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। कल जब हम क्लास ले रहे थे तो कुछ बच्चों को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उस रीडिंग के दौरान मैंने सबको सजेस्ट किया कि ऑल स्टूडेंट्स शुड रीड द न्यूज़ बिकॉज इट हेल्प अस टू लर्न। हम सबको समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें सीखने में मदद करता है। तो हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो रिप्लाई किया, इस रिप्लाई से मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गया। विद्यार्थियों ने कहा कि किस अखबार की बात करते हैं सर आप? एक वो अखबार होता था जो छप के बिकता था, आज की अखबार तो बिक करके छपते हैं, और बात सच भी है। लड़कियों ने कहा कि उस अखबार को पढ़ने में अब हम लोग डरते हैं जिस अखबार के हर एक पन्ने में केवल और केवल एक ही प्रकार की घटना को उल्लेख किया गया है, और वो घटना है रेप, बलात्कार, दुष्कर्म। एक ही घटना को कई नाम से दिखाया जाता है, और बात सच भी था। जैसे कि आप सबको जानते होंगे कि हाल फिलहाल में एक घटना दिल्ली में जो हुई, साक्षी के साथ जो साहिल ने किया, यह घटना बहुत दर्दनाक है। सारा वीडियो जो है वायरल हो रहा है, बहुत तरह का आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। यह बहुत खतरनाक घटना है, डरावना है, रूह कांप जाती है देखते वक्त। और इस घटना को मीडिया लोग चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि है कौन यहां सुनने वाला? अंधे बहरों की बस्ती में बू आती है गद्दारों की अब इनकी वतन परस्ती में। बड़े बड़े चेहरे हैं पर कोई काम नहीं आने वाला, इसीलिए मैं कहता हूं कि उठो द्रौपदी खुद ही संभालो, क्योंकि अब श्याम नहीं आने वाला। एक वो जमाना था जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, और उस समय भी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस सभा में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति ने साहस नहीं किया उसे बचाने का। लेकिन एक व्यक्ति थे श्री कृष्ण, जिन्होंने उनकी मदद की। लेकिन हर बार वो नहीं आएंगे। हस्ती तो अभी भी बड़े बड़े हैं, पर काम नहीं आने वाला। इसलिए खुद ही उठो द्रौपदी और अपने आप को बचाओ, क्योंकि श्याम नहीं आने वाला। आज जो भी घटना इस प्रकार की हो रही है ना, रेप, बलात्कार, मर्डर, लड़कियों के साथ खास करके, इसके खास जिम्मेदार मैं ठहराता हूं अपने समाज को। समाज को इसलिए ठहराता हूं क्योंकि समाज में जो भी चीज पढ़ाया जाता है, कहानी से लेकर के फिल्मों तक जो भी दर्शाया जाता है, सब में लड़की को कमजोर बताया गया है। हमारी फिल्में उठा के देख लीजिए, फिल्मों में लड़की को चार विलन जो है वो झपट्टा मारते हैं, लड़की चिल्लाती है बचाओ बचाओ। क्यों लड़की क्यों चिल्लाती है बचाओ बचाओ? वो फिल्म है, फिल्म इसका अपोजिट भी बन सकता है, लड़की को नीडर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं दिखाते लोग। हमारे समाज के लोग अपनी बेटी को शुरू से बताते कि तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो, जिसके कारण से आज की लड़कियां जो है, हमारे समाज की लड़कियां ये महसूस कर लेती हैं, मान लेती हैं कि मैं कमजोर हूं। क्या लड़कियों में उतनी ताकत नहीं होती कम से कम एक लड़का का सामना वो डट के कर सके? किसने कहा कि हमारी लड़कियां कमजोर होती है? होती होगी लड़कियां कमजोर, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारी भारत की लड़कियां कमजोर होती है। तो भारत की लड़कियों को, भारत की महिलाओं को खुद की ताकत को पहचानना पड़े। इसलिए आज की लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा कि खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो, तुम बंद करो मर मर के जीना, और हाथ में तलवार उठा लो तुम। आवाहन करके सीता मां ने धरती की सीना फाड़ा था, भूल गए अकेले झांसी की रानी ने अंग्रेजों को ललकारा था। फूलन देवी की कदमों से चंबलगढ़ थर्राया था, जिसने लूटी थी उसकी अस्मत सबको नंगा नाच नचाया था। आज तक के इतिहास में अगर किसी बलात्कारियों को सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सजा मिला है तो वो फूलन देवी ने दिया है। फूलन देवी के साथ कई बार बलात्कार हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं मारा, उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, उन्होंने खुद को जिंदा रखा, और वो सारे आरोपियों को भयानक सजा दिया। आज के भी आरोपियों को वैसे ही सजा मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारा देश कहां जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज किसी लड़की के साथ मैं अभी बात करने जा रहा हूं, अभी बगोदर विधानसभा में एक लड़की थी, हमारे ही विधानसभा है, बगोदर विधानसभा के गांव है, उस वहां की एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी लाश को कुएं में डाल दिया गया। आप सब जानते भी होंगे।
लोगों ने क्या किया उसके मौत के बाद? उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग मसाल जुलूस निकाले। ये पता ही नहीं कि लोग कहां जा रहे हैं, हमारा देश किस ओर जा रहा है। निर्भया कांड से लेकर के आज तक या जितने भी भारत में रेप हुए, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, उसके इंसाफ के लिए लोग पता नहीं रोड में कैंडल मार्च करते हैं, मोमबत्ती जला करके इंसाफ मांगते हैं, मसाल जला करके इंसाफ मांगते हैं। ये कहां का इंसाफ है भाई? ये तरीका क्या है इंसाफ मांगने का? होगा विदेशों का ये तरीका इंसाफ मांगने का, मोमबत्ती जला के, मसाल जला के। हम राम की धरती से बिलोंग करते हैं और हमारे यहां अगर किसी औरत या लड़की के इज्जत पर हाथ डाला जाता है तो हम लंका जला देते हैं, मोमबत्ती नहीं जलाते। तो सबसे पहले आप अपने आसपास की लड़कियों को यह एहसास दिलाओ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। कम से कम उसके अंदर इतना हिम्मत डाल दो अपनी बहन बेटी के अंदर कि वो एक आदमी की सामना खुद से डट के कर सके। और आज की लड़कियों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रील्स जो टाइम बनाते हैं ना आप, वो टाइम आप खुद सेल्फ डिफेंस की कोई चीज को सीखने में समय दीजिए, आपको आगे चल करके फायदा होगा। डांस क्लास भेजने के बजाय आप उसे जूडो कराटे का क्लास भेजें, वहां पर वो अपना थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस की चीजों को सीख पाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को बदलना पड़ेगा। If you want to save the girl, then you have to change your routine. बदलना पड़ेगा आपको, अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। You have to change your thought. अपना सोच बदलना पड़ेगा। लड़कियों को उस ओर लेके चले जहां से वो खुद का बचाव कर सके, किसी की जरूरत ना पड़े उनको। बस इतना ही कहना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को यह बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।